हाय स्टूडेंट्स, हमारा मेंस्ट्रुएशन चैप्टर चल रहा है। ठीक है, हम लोग ये सब देखते चल रहे हैं। ठीक है, हमारा ऑलमोस्ट ये सारे टॉपिक्स कंप्लीट होते चल रहे हैं। हम लोगों ने इंट्रोडक्शन कंप्लीट कर लिया है। पेरीमीटर हम लोगों ने देख लिया है। पेरीमीटर क्या होता है? द रीडिंग अलोंग साइड लेंथ एंड ब्रेथ आर कॉल्ड पेरीमीटर। मैंने आपको एग्जांपल दिया था, ये आपका होमवर्क था, इसमें कुछ नहीं करना था। इन सबको बारी बारी से ऐड कर दीजिए, वही आपका क्या निकल के आ जाता है? पेरीमीटर। ठीक है, इसमें से हम लोगों ने पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल समझा, एक डिफाइंड शेप। ठीक है, ऐसा शेप जिसके बारे में हमें पहले से पता है क्या, कि इसके साइड अपोजिट इक्वल होंगे। ठीक है, उसके बाद हम लोगों ने कुछ एग्जांपल्स किए थे। हमने इसमें देखा था कि कैसे एक टेबल के अलॉन्ग साइड, अगर टेबल के किनारे किनारे हमें कुछ भी सजावट का सामान लगाना है तो हम इसमें भी क्या निकालते हैं? इसका पेरीमीटर। पेरीमीटर क्यों? क्योंकि हमें इसके लेंथ और ब्रेथ के अलॉन्ग हमें इसमें कुछ सजावट का सामान लगाना था। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एन एथलीट टेक 10 राउंड ऑफ ए रेक्टेंगुलर पार्क। कोई एक एथलीट है, मीन्स खिलाड़ी है, जो दौड़ता है। ठीक है, रनर टाइप। वो किसी फील्ड के 10 चक्कर काटता है। ठीक है, जिसकी लंबाई, मान लीजिए कि कोई एक फील्ड है इस तरीके से। ठीक है, तो कोई बंदा इसके 50 मीटर एंड 25 मीटर, ये है 50 मीटर और ये है 25 मीटर। मीन्स 50 मीटर इसका लेंथ है और 25 मीटर इसका ब्रेथ। इसके अराउंड कितने राउंड चक्कर काटता है? तो 10 राउंड। 10 राउंड। तो हमें देखना है या हमें निकालना है कि फाइंड टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय हिम। एक चक्कर जब काटा तो कितने राउंड चलेगा वो? तो हमने देख लिया कि जब एक चक्कर काटा तो ए 50 तो ए भी 50 मीटर हो जाएगा, ए भी 25 मीटर हो जाएगा। हम लोगों ने इसके पहले भी देखा हुआ है कि जब भी रेक्टेंगुलर शेप हो तो इक्वल है ना, अपोजिट साइड होते हैं, इसके अपोजिट इक्वल होते हैं। ठीक है, तो एक राउंड अगर चला तो 50 + 25 + 50 + 25, इतना हो गया जब एक राउंड चला था। ठीक है, इस तरीके से अगर 10 राउंड चले तो इन सब में हम क्या करेंगे? इन सबको जोड़ के और 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे। एक तरीका ये है। दूसरा तरीका क्या है? डायरेक्ट हम लोग फार्मूला से चले। देखिए, 2 इंटू लेंथ कितना है इसका 50 प्लस ब्रेथ कितना है इसका 25, ये तो हो गया इसका पेरीमीटर। ठीक है, फॉर 1 साइकिल। और इसी तरीके से हमें 10 साइकिल चलानी है, मतलब 10 राउंड इस फील्ड के चक्कर काटने हैं, तो कितने हो जाएंगे? इंटू 10। अब इसे जोड़ते हैं, अब इससे कैलकुलेट करते हैं। तो देखिए 75 इंटू 2 कितना हो जाएगा? 150 इंटू 10 कितना हो जाएगा? 1500 मीटर। 1500 मीटर वो रनर इस फील्ड के अलोंग दौड़ता है। देखिए इसका आंसर 50 मीटर ही है, 1500 मीटर। लास्ट क्लास में मैंने आपको जो समझाया था, इसमें एक छोटा सा करेक्शन कर लीजिएगा। ये 0.5 0.75 जब 2 से मल्टीप्लाई होंगे इसका वैल्यू आ जाएगा 1.5 मीटर। ठीक है, लास्ट क्लास का थोड़ा सा करेक्शन है, इसे देख लीजिएगा। मैंने वहाँ पर 1.75 बोल दिया था। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। फाइंड द पेरीमीटर ऑफ ए रेक्टेंगल हुज लेंथ एंड ब्रेथ आर इतना नहीं इतना। इस वक्त तो डायरेक्ट आपसे पूछ दिया गया कि किसी भी जो रेक्टेंगल है उसका लेंथ दिया हुआ और ब्रेथ दिया हुआ है, लेकिन इसमें खेल क्या है? देखिए यूनिट, मैंने आपको हमेशा समझाया कि आप यूनिट पर भी ध्यान देंगे। देखिए ए आंसर क्या है? सेंटीमीटर में। ए आंसर क्या है? मीटर में। तो हमें एग्जैक्टली किस में अब आंसर चाहिए होगा? जब हम कैलकुलेट करेंगे और देखेंगे कि हमारा वैल्यू, देखिए इसमें 500 सेंटीमीटर वैल्यू आ रहा है। एक्स्ट्रा जीरो को हटाने के लिए हम लोग इस सेंटीमीटर को क्या कन्वर्ट कर लेंगे? मीटर में। देखिए 5 मीटर इसका आंसर है। कैसे आएगा? देखिए 150 है तो 150 इसका लेंथ ले लिया। ठीक है, ब्रेथ इसका 1 मीटर है, इस 1 मीटर को किस में कन्वर्ट कर लिया? सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लिया। ठीक है, और उसके बाद अपना फॉर्मूला लगा दिया, 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ। ठीक है, और यहाँ से हमारा वैल्यू निकल के आ गया कितना? 500। और उस 500 को मीटर में कन्वर्ट कर लिया, डिवाइडेड बाई 100। देखिए हम लोगों ने क्या देखा, यहाँ 150 है प्लस 100। जब इसे कैलकुलेट किया तो हमारे पास कितना आ गया? 500 सेंटीमीटर। और जब इस सेंटीमीटर को हम लोगों ने 100 से डिवाइड किया तो हमारा वैल्यू कितना आ गया? 5 मीटर। हमेशा हम स्टैंडर्ड फॉर्मेट में ही लिखने की कोशिश करेंगे। जब मीटर है तो मीटर में, सेंटीमीटर तो सेंटीमीटर में। ठीक है, चलिए
चूँकि सब सॉल्व है तो इसमें मैं ज़्यादा फोकस नहीं कर रहा हूँ, फिर हम लोग अनसॉल्व वाले पे सॉल्व करें, क्योंकि आंसर आपके पास ऑलरेडी है, आपको सिर्फ देख के इन चीज़ों को समझना है। तो ध्यान से देखिए, अब फार्मर हैज ए रेक्टेंगुलर फील्ड, फार्मर के पास रेक्टेंगुलर फील्ड है, देख रहे हैं इसके दोनों लेंथ क्या है, इक्वल है, और जो ब्रेथ है ये भी अपोजिट में इक्वल है, एंड ब्रेथ 240 मीटर एंड 180 मीटर, ठीक है, रिस्पेक्टिवली। ही वांट्स टू पुट अ फेंस, किनारे किनारे क्या लगाना चाह रहा है, एक तरीके से कांटा झार कर सकते हैं, कील, विथ 3 राउंड ऑफ रोप एज सोन इन फिगर, व्हाट इज द टोटल लेंथ ऑफ रोप मस्ट बी यूज। उस फेंसिंग का मतलब होता है एक तरीके से रखवाली करना या फेंसिंग करना, मतलब पौधे को रोपने के लिए, या एक तरीके से उसको एक बांधना, बंधन में करना, ठीक है। तो बेसिकली सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से इसमें कीले लगी हुई हो सकती है, या डायरेक्ट रस्सी भी बांध सकते हैं। तो इसके 3 चक्कर काटने हैं, तो हमारे पास तो डायरेक्ट फॉर्मूला है, क्यों ना हम सबसे पहले इसका पेरीमीटर निकाल लेते हैं। तो पेरीमीटर कितना हो जाएगा, 2 इंटू लेंथ कितना है 240 प्लस 180, सब मीटर में है तो मीटर में लिख लेंगे। इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, देखिए 0 12 4 इंटू 2 कितना हो जाएगा 840 मीटर, और टोटल कितने राउंड के लिए चाहिए, तो 3 राउंड के लिए चाहिए, तो इंटू 3 कर लेंगे, कितना हो जाएगा, देखिए 0 12 125 मीटर, इतने मीटर की उसे रस्सी चाहिए, 25 20, देखिए इतना ही वैल्यू आया। तो चूंकि ये सॉल्व है इसलिए मैं इस पर ज़्यादा कैलकुलेशन में समय नहीं दे रहा हूँ, आप ये कॉन्सेप्ट बिल्डअप कर रहा हूँ कि कभी भी इस तरीके के क्वेश्चन आए तो आपको इसमें करना क्या है। कभी भी आपको लेंथ एंड ब्रेथ मिल जाए, अगर आपसे पूछे कि किसी भी लेंथ के अकॉर्डिंग आपको कुछ मेजरमेंट चाहिए, तब हम लोग इसमें इसका पेरीमीटर निकालते हैं। कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा इसका लेंथी नहीं होगा, बेसिकली आपको कॉन्सेप्ट समझना है, क्योंकि इसके बाद हम लोग एरिया सीखेंगे। तो अभी तक हम लोग इसके बाउंड्री की बात कर रहे हैं, ठीक है, एरिया में इसके अंदर के हिस्से की बात करेंगे, ठीक है। तब आपको कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए, इसलिए मैं सॉल्व एग्जाम्पल को भी सॉल्व करते चल रहा हूँ कि आपके कॉन्सेप्ट को मैं क्लियर करता चलूँ, ठीक है। ध्यान से देखिए, फाइंड द कॉस्ट ऑफ फेंसिंग ऑफ ए रेक्टेंगुलर पार्क ऑफ लेंथ इतना एंड ब्रेथ इतना। जब भी आपके सामने लेंथ और ब्रेथ आ जाए और उससे फेंसिंग किया जाए, फेंसिंग का मतलब क्या होता है, किनारे किनारे उसके सजावट करना या रखवाली के लिए छड़ लगाना, या कुछ भी फूल पौधे कुछ भी हो सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे हमारे पास ऑलरेडी लेंथ है, कितना है 250, तो 250 लिख लेंगे। ब्रेथ कितना है, तो 175 मीटर। यूनिट भी देखते चलेंगे कि दोनों मीटर में, हाँ दोनों मीटर में है, मीटर, ठीक है। और उसमें रेट दे दिया। देखिए आपके लिए एक नया क्वेश्चन है, नया पूरा का पूरा नया कॉन्सेप्ट ही है। इस और मैं थोड़ा सा 2 मिनट समझाना चाहूँगा, पहले इसे सॉल्व कर लेते हैं। तो देखिए 5 12 4 425 हो गया, इंटू 2 कितना हो जाएगा 50 और 850। देखिए यहाँ पे 850 मीटर आया है, ठीक है। तो इतना तो हम लोग अब पेरीमीटर देखते के साथ निकाल ले रहे हैं, लेकिन इस क्वेश्चन में थोड़ा सा कॉन्सेप्ट का नया एड ऑन किया है। 850 मीटर तो है, ठीक है। अब हम अगर जानते हैं कि देखिए रेट ऑफ फेंसिंग है 12 रुपीज पर मीटर। इसे समझिए, सबसे पहले मैं इसे समझाता हूँ, ध्यान से देखिए। 12 रुपये प्रति मीटर, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि अगर 1 मीटर यहाँ से यहाँ अगर मैंने फेंसिंग किया, या मैंने इसे सजाया या बांधा या कुछ भी किया, अब फेंसिंग का मतलब सजाना ही समझ लीजिए। 1 मीटर मैंने सजाया तो मैं आपसे 12 रुपये ले लूँगा, 1 मीटर के लिए 12 रुपये, ठीक है। तो अगर मुझे 850 मीटर करना है, तो 850 मीटर लेंथ के फेंसिंग करना है, तो क्या करूँगा मैं, इसमें 12 से मल्टीप्लाई कर दूँगा, क्योंकि 1 के लिए जब 12 रुपये है तो 850 के लिए क्या होगा, कितना होगा, तो 850 के लिए हम लोगों ने जाना कि 850 इंटू 12 डन। 1 मीटर के लिए मुझे 12 रुपये देना है, तो 850 मीटर के लिए मुझे कितने देने पड़ेंगे बताइए। तो क्या मैं इसमें 12 से मल्टीप्लाई कर दूँ, तब बोलिएगा हाँ। अगर और इसे डिटेल से समझने के लिए बोलिएगा, मैं और इसे तोड़ के समझा सकता हूँ। देखिए 1 मीटर के लिए 12 रुपये, क्योंकि पर रुपीज़ लिखा हुआ है 12 रुपीज़, तो 850 मीटर के लिए x मान लीजिए, x रुपीज़। अब देखिए मुझे इस x का वैल्यू चाहिए, तो x को मैं यहाँ भेज दूंगा ऊपर में। 850
850 इंटू 12 क्रॉस मल्टीप्लीकेशन आई होप कि आपको आता होगा करने के लिए। 850 एंड बाई 1 मीटर। यूनिट हम लोग लिखते चलेंगे, ये रुपए है तो रुपये में, मीटर से मीटर कैंसिल हो गया। देखें 150 इंटू 12 भी आ गया। तो अगर हम लोग इसे मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास वैल्यू कितना चला आएगा, 850 प्लस 0 10 16 17, इसे ऐड ऑन करेंगे 0 0 12 और ये हो गया 10,200 रुपीज़। मिला लेते हैं, क्या आंसर इतना ही आया। हाँ देखिए मेरा 10,200 रुपीज़ ही आया है। ठीक है, तो इसमें आपको एक नया कॉन्सेप्ट देखने के लिए मिल गया। अभी तक हम लोग सिर्फ देख रहे थे कि फेंसिंग करना है, उसे फेंसिंग करके छोड़ देना है, या उस ग्राउंड के 3-4 चक्कर काटना है। लेकिन कभी भी फेंसिंग अगर ग्राउंड के अलॉन्ग साइड होगा, किनारे किनारे होगा, और उस पर कुछ चार्जेस लगे हुए हैं, तो हम लोगों ने देख लिया। इसे मैं छोटा करके समझाता हूँ। देखिए हम लोगों ने यहाँ देखा कि कोई भी, सबसे पहले हम लोगों ने पेरीमीटर निकाल लिया, फिर देखा कि अगर 1 मीटर में मुझे 12 रुपये देना पड़ रहे हैं, तो 850 मीटर के लिए मुझे 850 इंटू 12 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। फिर जो वैल्यू आएगा वो हमारा निकल के वैल्यू आ जाएगा कि जो हमें कितने रुपये देने हैं पूरे ग्राउंड को फेंसिंग करने के लिए, या सजाने के लिए, या सुरक्षा के लिए। ठीक है, फॉर सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू। चलिए पेरीमीटर ऑफ ए रेगुलर शेप, ये काफ़ी ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। कैसे? अभी तक मैंने आपको रेक्टेंगल, स्क्वायर, सर्किल या कुछ भी इस तरीके से बताया। अब यहाँ से आपको समझना है कि किसी भी रेगुलर शेप का हम लोग किस तरीके से उसका पेरीमीटर निकाल सकते हैं। तो इसे ध्यान से देखिए। विश्वामित्र wants to put a color tape all around the square picture। इसके अलाउंग विश्वामित्र चाहता है कि कलर टेप लगाए। ठीक है, साइड एज 1 मीटर सोन, हर एक साइड कितना है, 1 मीटर सोया हुआ सोन है। और मुझे किसके अलाउंग काम करना है, लेंथ के अलाउंग या अलाउंग साइड। तो मुझे इसमें क्या निकालना पड़ेगा, पेरीमीटर। ये तो बात आपको एकदम याद हो जानी चाहिए थी अभी तक, कि कभी भी जब लेंथ का बात होगा तो हम लोग क्या निकाल लेंगे जल्दी से, इसका पेरीमीटर। व्हाट विल बी द लेंथ ऑफ द कलर टेप इज रिक्वायर्ड। हमारे पास ऑलरेडी लेंथ दिया हुआ है, आपके पास एक टेप है, तो कुल कितना टेप इसमें खर्च होगा वो अब हम लोग देखते हैं। तो देखिए विश्वामित्रा wants to put the color tape all around the square picture as he needs to find the perimeter of the picture frame। तो उसे अब क्या करना है, पेरीमीटर निकालना है। पेरीमीटर मैंने आपको स्क्वायर का समझा दिया है कि 4 इंटू साइड, या तो इसे चलिए या तो सबको ऐड कर दीजिए। तो कोई बात नहीं, यहाँ पर सबको ऐड कर दिया गया है। कितना गया, 4 मीटर। तो अब हमें 4 मीटर का ही टेप चाहिए जो इस लेंथ के अकॉर्डिंग सारे को कवर कर लेगा। चलिए आगे देखते हैं। पेरीमीटर ऑफ ए रेगुलर शेप्स, पेरीमीटर ऑफ ए स्क्वायर 4 इंटू लेंथ ऑफ ए साइड। यही मैंने अभी आपको समझाया था कि 4 इंटू लेंथ, डायरेक्ट 4 लीजिए और इंटू 1 कर दीजिए, 4 मीटर इसका आंसर। ठीक है, तो ये हो गया किसका, स्क्वायर का, आप याद रखेंगे। फिर यहाँ पे वैल्यू हो गया इसका इक्विलेटरल ट्रायंगल का। यहाँ कैसे है, 3 इंटू लेंथ इंटू साइड। जब भी कभी ऐसा हो जिसके तीनों लेंथ बराबर हो, ठीक है, जब भी किसी ट्रायंगल समझते हैं जिसके 3 साइड हो, उसमें अगर तीनों लेंथ इक्वल हो तो हमें उसके पेरीमीटर निकालने के लिए क्या करना है, 3 से मल्टीप्लाई कर देना है। लेकिन हमारे पास ट्रायंगल के बहुत सारे वैराइटीज है। देखिए कोई एक ऐसा ट्रायंगल है, कोई एक ऐसा ट्रायंगल जिसके 2 साइड बराबर है, तीसरा बराबर नहीं होगा। ठीक है, कोई ऑब्ट्यूस ट्रायंगल है, कोई एक्यूट ट्रायंगल है, समझ रहे हैं। तो यहाँ तरह तरीके से ट्रायंगल आएंगे। तो मूल मंत्र यही याद रखना है कि आपको उसके सारे वैल्यूज को जोड़ लेना है। पेरीमीटर बराबर हो जाएगा x प्लस वाई प्लस जेड। बस ये मूल मंत्र है। आपको कोई भी ट्रायंगल मिल जाए, आपको सिर्फ उसके साइड्स को ऐड कर लेना है। इससे हम लोगों को क्या मिल जाएगा, पेरीमीटर। ठीक है, तो ट्रायंगल हो रेक्टेंगल हो, इससे आपको कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। कोई भी साइड हो आप उसका क्या निकाल लेंगे, उसका पेरीमीटर। यहाँ इक्विलेटरल ट्रायंगल कर दिया है क्योंकि इसके तीनों साइड बराबर होते हैं। ठीक है, तो उसमें डायरेक्ट हम लोग कोई भी एक साइड पकड़ के उसमें 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। डन। देखिए पेरीमीटर ऑफ अ रेगुलर शेप, फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल बाई साइना इफ सी टेक 3 राउंड ऑफ ए स्क्वायर पार्क साइड 70 मीटर। देखिए यहाँ पर आपको अलग अलग नहीं दिया हुआ है, उसका सिर्फ पार्क का एक साइड दे दिया गया।
ठीक है, और उसे कितने राउंड मारती है, 3 राउंड। तो देखिए एक हमारे पास स्क्वायर है जिसका एक साइड 70 मीटर है, सेंटीमीटर या मीटर है, 70 मीटर है, तो हम लोग मीटर में ही लेके चलेंगे। तो यहाँ हम लोग लिखेंगे कि पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4 × 70 मीटर। सबसे पहले तो इसका हम लोग ने क्या निकाल लिया, पेरीमीटर निकाल लिया, 280 मीटर। और इसके वो कितने राउंड करती है, तो 3 राउंड्स चक्कर काटती है, तो 3 × 280 मीटर, क्योंकि वो 3 राउंड घूमती है। देखिए 0, 24, 2, 6, 8, 840 मीटर इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, देख लेते हैं। हाँ, 840 मीटर ही इसका आंसर है। तो यहाँ तक हम लोगों ने जो भी वैल्यू सीखे। अब नेक्स्ट क्लास में और भी जो भी रेस्ट ऑफ क्वेश्चन बचे हैं हम लोग इसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलिए, चैप्टर काफ़ी यहाँ पे इंटरेस्टिंग है, ये आपके फ्यूचरिस्टिक चैप्टर है, भविष्य में आपको बहुत काम आने वाला है। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग और प्रैक्टिस शुरू कीजिए।